नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं 50 बड़ी खबरों की। एसआईआर प्रक्रिया शुरू। जी हां, चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की सफाई के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण भी शुरू किया है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसे तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने चुनौती दी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हाइड्रोजन बस चलाना और संचालन की मंजूरी मिलने की संभावना है। डब्बाबंद भोजन खतरनाक। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डब्बाबंद भोजन का सेवन धूम्रपान जितना ही खतरनाक हो सकता है, जिस पर सरकार ध्यान दे सकती है। भारत स्टार्टअप क्रांति। समाचार में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है कि भारत तेजी से नव उद्यम यानी स्टार्टअप क्रांति का नया केंद्र बन रहा है। बिहार पहले चरण का प्रचार थमा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 6 नवंबर को मतदान होगा। जेपी नड्डा की रैलियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के भोजपुर और गया जिलों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह रैलियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी बिहार में रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया और बहादुरगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव का ऐलान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर महिलाओं को 30,000 रुपए देने का ऐलान किया है। खेसारी लाल का बयान। कलाकार खेसारी लाल यादव ने कहा कि मंदिर के साथ साथ अस्पताल, नौकरियां और शिक्षा भी जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य का प्रतिक्रिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव के सीएम पद की शपथ लेने के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा। ममता बनर्जी प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगी। जेएनयू चुनाव मतदान। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सोनीपत हत्याकांड। सोनीपत में एक क्रिकेट कोच की चुनावी रंजिश के चलते गोली मारकर कर दी गई हत्या। दिल्ली की एक्यूआई पे बात करें तो दिल्ली के आईटीओ इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 347 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। उत्तर भारत मौसम परिवर्तन। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत बारिश। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। बाराबंकी सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। टूक और आर्टिका की आमने सामने टक्कर, 6 की मौत। महू बस खाई में गिरी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में एक यात्री बस करीब 20 फुट गहरी खाई में गिर गई। बस में सवार 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 2 महिलाएं समेत 3 यात्री की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना स्थल बताया जा रहा है कि महू में है। एयर इंडिया उड़ान डाइवर्ट। दिल्ली बेंगलुरु एयर इंडिया की उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण भोपाल डाइवर्ट किया गया, जहां सुरक्षित लैंडिंग हुई। कोयम्बटूर गैंगरेप। कोयम्बटूर गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली गीता कॉलोनी में फायरिंग। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंडीगढ़ में भी एक्यूआई का स्तर 287 तक पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण पराली जलाना और अन्य कारक है। राजस्थान के बूंदी में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। रूसी तेल आयात गिरावट। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के कारण भारत में रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल से कच्चे तेल का आयात कम हो गया है। इजरायल विदेश मंत्री भारत दौरा। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार मध्य पूर्व मामलों पर चर्चा के लिए आज 4 नवंबर को भारत की राजकीय स्तर पर रवाना होंगे। भारत रोमानिया बैठक। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद ने रोमानिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसका फोकस व्यापार और निवेश पर था। अफगानिस्तान सहायता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में आए भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और राहत सहायता का आश्वासन दिया। इसरो ने CMS-03 लॉन्च किया, जो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिससे डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। भारत बहरीन बैठक। भारत और बहरीन के 5वें उच्च संयुक्त आयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती दी। भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को 16 टन से अधिक दवाइयां भेजी। कनाडा में भारतीय छात्रों के वीजा आवेदन और उनकी स्वीकृति में कमी आई है, जिसकी वजह पर चर्चा जारी है। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन आज 4 नवंबर से 6 नवंबर तक दोहा, कतर में आयोजित होगा।
सामाजिक विकास पर केंद्रित इस शिखर सम्मेलन में आज राजनीतिक घोषणा दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में ताइवान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के परिणामों को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी। नेपाल के दोलखा जिले में यालंग री चोटी के बेस कैंप पर हिमस्खलन हुआ, जिससे 7 पर्वतारोहियों की मौत। बैंक निफ्टी सोमवार को अच्छी मजबूती के साथ 58,100 के स्तर पर बंद हुआ और बैंकिंग शेयरों के सपोर्ट में फ्रेश ऑयल टाइम हाई के लिए तैयार दिख रहा है। भारतीय एयरटेल ने Q2 FY26 के लिए शुद्ध लाभ में 14.2% की वृद्धि दर्ज की। वहीं पावर ग्रिड ने 45% का डिविडेंड किया। टाटा कंज्यूमर के तिमाही नतीजों में 406 करोड़ के शुद्ध लाभ की खबर आई है, जिसके चलते निवेशकों का ध्यान इस शेयर पर रहेगा। ऑर्कला इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को अलॉटमेंट मिल गया है, लेकिन इसके जीएमपी मार्केट में अभी भी गिरावट दर्ज की गई है। ये खबर सामने आई है कि 48 घंटों के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर ग्राहकों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो रात 10:36 तक रहेगी। साथ ही आज बैकुंठ चतुर्दशी शुभ पर्व माना जा रहा है। आज दोपहर 12:35 पर रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा का विधान है, जिसे हरिहर मिलन का भी दिन कहा जाता है। दोपहर 12:34 के बाद चंद्रमा अपनी राशि मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल दोपहर 2:49 पे 4:11 तक रहेगा। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और आत्मसंयम का बल देगा, जबकि वृषभ राशि के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता और आर्थिक स्थिरता रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों की आंखों की जांच करने और बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबित करने के लिए बड़े आंकड़े और कड़े निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उज्जैन में आज वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर बाबा महाकालेश्वर की कार्तिक मास की दूसरी सवारी निकल जाएगी और रात में हरिहर मिलन का पावन दृश्य भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए टॉप 50 बड़ी खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की खबरें, अपनों की खबर आप तक।